नमस्कार साथियों। आनंदम की इस कक्षा में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आनंदम द जॉय ऑफ गिविंग अर्थात देने का सुख, चाहे वह परिवार को हो, प्राथमिक समूह के सदस्यों को हो या द्वितीयक समूह अर्थात समाज के लोगों से को जो देने का सुख है उसके साथ में जुड़ा हुआ विषय है। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की कक्षा के लिए इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है। अर्थात जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसी तरह से आनंदम एक विषय के रूप में आपके लिए इस बार प्रारंभ किया गया है पाठ्यक्रम में। इस वर्ष यह जो कार्यक्रम है वह ऑनलाइन होगा, क्योंकि कोविड, आप जान रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है और आपकी कक्षाएं सभी ऑनलाइन चल रही है। तो आनंदम का जो कार्यक्रम है इस वर्ष वह भी ऑनलाइन होगा और मेंटर्स जो होंगे उनके द्वारा विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संवाद स्थापित कायम करेंगे। एक आवश्यक विषय है, आपको यह लेना ही है, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इसको लें या नहीं लें, आपको लिए आवश्यक विषय है और सभी विद्यार्थियों को इससे जुड़कर काम करना होगा, क्योंकि देने का जो सुख है वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं है। समूह के अंतर्गत हम रहते हैं, समाज के अंतर्गत हम रह रहे हैं, तो देने का जो सुख है वह हमेशा जरूरी है। हम समाज से हमेशा ले, यह संभव नहीं है। हमें समाज को, परिवार को वापस से कुछ देना भी होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए यह विषय प्रारंभ किया गया है। यह एक प्रायोगिक विषय है जिसके पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य सम्मिलित होंगे। चूँकि हमारे यहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, तो हमारे लिए यह विषय अधिकतम 100 अंकों का होगा, लेकिन इसकी कोई लिखित परीक्षा जो है वह नहीं होगी। इसका जो मूल्यांकन है वह दैनिक डायरी, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा और रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे अपने मेंटर से बातचीत करके, उसके आधार पर निर्भर रहेगी। आनंदम दिवस जो है वह मनाया जाएगा और यह हर महीने के आखिरी सप्ताह में मनाया जाएगा। उसमें आपकी उपस्थिति और उसमें आपकी जो भागीदारी रहेगी उस पर यह सब कुछ निर्भर करेगा। इस विषय में जो अंक आप प्राप्त करेंगे वह विश्वविद्यालय द्वारा आपकी मार्कशीट में अन्य जो विषय हैं उन विषयों के साथ में दिखाए जाएंगे और ये आखिर में जाके आपके जो परसेंटेज हैं उसको भी प्रभावित करेंगे। तो आपको इस विषय को बिल्कुल सिंसियरली लेना है। अब आप देखिए आपको किन किन चरणों के रूप में काम करना है। तो आपके लिए 2 मुख्य चरण हैं। पहला है व्यक्तिगत डायरी के रूप में। इस व्यक्तिगत डायरी में विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए या परिवार के सदस्य को, प्राथमिक समूह के सदस्य हैं, पड़ोस है, मित्र हैं आपके, उनको साथ अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसको हम देखेंगे। इस अच्छे कार्य को आपको प्रतिदिन अपनी एक दैनिक डायरी बना करके, जो निम्न प्रारूप मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि दिनांक, किया गया कार्य, आपके हस्ताक्षर और मेंटर के हस्ताक्षर जो हैं उसका कॉलम बना लीजिए 4 आप, और आप प्रतिदिन अपने द्वारा किया गया जो अच्छा कार्य है उस अच्छे कार्य को यहाँ पर नोट करते चलें, ताकि जब भी हम ऑफलाइन मोड में आपको कॉलेज खुलें तो आप अपनी यह डायरी मेंटर को प्रस्तुत कर सकें और वह आपको देख सकें। यह कार्यक्रम आपको
मैंने आपको इसके बारे में जो सूचना है व्हाट्सएप ग्रुप में, वह दीपावली से पूर्व ही दे दी थी, तो आपको तब से यह कार्यक्रम प्रारंभ करना है। वीडियो के माध्यम से लेट इसलिए हो गया क्योंकि हम कॉलेज खुले, फिर परीक्षाएं आ गई, वापस से दिवाली की छुट्टियां आ गई, परीक्षाएं आ गई, तो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं हम क्लासेस शुरू करने में। परंतु आपको दीपावली के पहले से ही सूचना मैंने दे दी थी, तो आपको वहाँ से प्रतिदिन एक अच्छा कार्य जो आपने किया है उसको लिखना होगा। समूह गतिविधि, दूसरी जो तरीका है वो समूह गतिविधि का। इसके अंतर्गत 8 से 10 व्यक्तियों के विद्यार्थियों के समूह मिलकर समाज अथवा ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना की रूपरेखा तैयार करेंगे और उस पर कार्य कर पूर्ण करके उस कार्य को, जो आपने कार्य सोचा है कि हम इस कार्य को करेंगे, उस कार्य को पूरा करके उसकी अंत में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और जिसके लिए आप अपने मेंटर की सहायता ले सकते हैं। अब जो आप ये समूह गतिविधि की परियोजना प्रस्तुत करेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं उसको उन्होंने एक रूपरेखा आपके लिए प्रस्तुत करी है। तो सबसे पहले दिया है परियोजना की रूपरेखा, अर्थात आप क्या कार्य ले रहे हैं और उस कार्य को लेने के आपके उद्देश्य क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप देंगे कि आप जो कार्य ले रहे हैं वह क्या कार्य है, किस क्षेत्र में है, किस एरिया में है, आप ये कार्य क्यों लेना चाह रहे हैं, वो उद्देश्यों के साथ में आप बताएंगे। इससे क्या समाज को फ़ायदा होगा उसकी बात बताएंगे। जिस क्षेत्र में आप ले रहे हैं वो क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, आपके कॉलेज से कितना दूर है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कितनी दूरी पर है, उन सब चीज़ों की हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये कार्य जो आप ले रहे हैं इससे लाभ होने वाला वर्ग कौन सा है, क्या लाभ उनको पहुँचेगा, किस पद्धति से आप इस कार्य को संपन्न करेंगे, किन लोगों से आप इसमें सहयोग ले सकते हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी एक प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे। अब उसकी जब पूरा काम हो जाएगा तो आप उसकी जो रिपोर्ट लिखेंगे तो वह रिपोर्ट आपको कैसे प्रस्तुत करनी है उसकी बात यहाँ पर कही गई है कि प्रस्तावना है कि आपने यह काम क्यों किया, क्या किया, किस उद्देश्य के साथ किया, फिर उसको लिखेंगे। आपने अपने मेंटर के सामने इसको प्रस्तुत किया तो मेंटर ने जो स्वीकृति आपको प्रस्तुत की है उस स्वीकृति को आप बताएंगे कि वह स्वीकृति उन्होंने दी है। और उसके बाद में कुछ चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन की बात की गई है कि आपने जिस समस्या का चुनाव किया है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताएं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उनकी बातचीत करेंगे, कौन सी पद्धति आपने काम में ली है उसकी बात करेंगे, जो गतिविधियां हैं आपने वो तय समय के अंतर्गत पूर्ण करी है नहीं करी हैं उसकी बातचीत आप करेंगे। फिर आपने जिस समुदाय के लिए इस कार्य को किया है उससे आपने क्या चीज़ बातचीत करी हैं उन बातचीत को लिखेंगे। उनसे जहाँ पर आप ये कार्य कर रहे थे उस जगह के बारे में आपने क्या देखा उसके बारे में, उसका क्या अवलोकन आपने किया है उसके बारे में आप बताएं। लोगों से बातचीत जो करी आपका वो अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बताएं। जो आपने परियोजना करी है, जिस उद्देश्य को लेकर के आप चले थे, क्या वह उद्देश्य आप पूर्ण कर पाए, आपकी क्या उपलब्धियां रही है, लोगों को उससे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है उसकी बातचीत आप करेंगे। समूह के अंतर्गत सदस्यों का सहयोग किस प्रकार का रहा आप उसकी बातचीत करेंगे। और उसके बाद में आप अपना कंक्लूज़न जो है निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे कि लोगों को आपने जागरूक किया, किसी समस्या के बारे में बताया, घर घर जाकर के लोगों से बातचीत करी, या आपने कोई और दूसरा कार्य किया है तो वह किस प्रकार से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, लोग उस बात को स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, उन सब की बातचीत करेंगे। और जो भी व्यक्ति इस ग्रुप के सदस्य थे उन सब के नाम, हस्ताक्षर और फ़ोन नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आप जो परियोजना देंगे, रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे उसका मूल्यांकन भी होगा, क्योंकि तभी आपको अंक वहाँ पर मिलेंगे और आपकी मार्कशीट में दिखेंगे।
तो प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि महाविद्यालय स्तर पर गठित की जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा किए गए दैनिक अच्छे कार्य और समूह गतिविधि हेतु उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जो उनके कैरियर की संभावनाओं को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होंगे। आजकल कई सारी कंपनीज जो हैं वह देखती है कि आपके सोशल ऑडिट क्या है, अर्थात आप सामाजिक रूप से लोगों के साथ कितना जुड़े हुए हैं और सामाजिक गतिविधियों में आप कितना सहयोग करते हैं। उन सामाजिक सहयोग के आधार के ऊपर वह देखती हैं कि आपका सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक कार्य केवल अपनी नौकरी के सिवाय दूसरे समूहों के साथ में आपका किस प्रकार से जुड़ाव है, उसके आधार पर वह अपनी नौकरियां भी देती हैं। तो उसके आधार पर यह प्रशंसा पत्र जो आपको दिए जाएंगे यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। स्वयं पाठी जो विद्यार्थी हैं वह दैनिक डायरी से मुक्त रखा गया है, लेकिन उन्हें सामाजिक कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि पर ऑफलाइन हार्ड कॉपी जो है उसकी जमा करानी होगी, जिसका मूल्यांकन संबंधित संकाय के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अभी हम केवल रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम उनके बारे में ही बात यहाँ पर करें। व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि है उसका मूल्यांकन जो हमारी वार्षिक प्रणाली है उसके अंतर्गत अगर हम कहें तो किस प्रकार से उसको देख लीजिए। जो आपकी दैनिक डायरी है उसके 10 अंक हैं। परियोजना की जो रूपरेखा आप प्रस्तुत करेंगे उसके 20 अंक हैं। आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति और आपकी भागीदारी जो होगी उसके 20 अंक होंगे, और परियोजना और उसकी जो रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे उसके 50 अंक हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह आपके 100 अंकों का यह जो पेपर है वह देखा जाएगा। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आप दे रहे हैं जिसका 50 अंक है, उस 50 अंक को फिर आगे उन्होंने विभाजित किया है कि किस प्रकार से वह विभाजित होगा। तो उन्होंने कहा कि 10 अंक जो हैं इसमें से वह समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो। आप सबके पास फ़ोन है, आप जब भी अपने प्रोजेक्ट के लिए काम पर जा रहे हैं आप वहाँ पर एक वीडियो बना करके लोगों से बातचीत करते हुए या आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य का वीडियो एक तैयार करें और वो भेज दें, या वो जो है आप उसको बाद में प्रस्तुत करेंगे। फिर दूसरी है सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान और उसमें सहभागिता की। जो सामाजिक गतिविधियां हैं, चाहे वो कोविड को लेकर के हों, चाहे सफाई को लेकर के हो, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर के हो, चाहे कोई अन्य कार्य को लेकर हो, आप समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य जो दूसरी गतिविधियां हैं उनके क्या सहयोग कर रहे हैं उसका एक वीडियो तैयार करें। उसके अंतर्गत आप जो है वह प्रस्तुत करें। अपने हर अच्छे कार्य को कर रहे हैं आप जब काम, तो वहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लीजिए और उस फोटो को आप भेजिए तो हम उसको अपलोड कर सकें। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखिए, तो आपको ये भी 10 अंक के साथ में जुड़ा हुआ है। समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आप किसी समस्या को कैसे देखते हैं, उसको हल करने के लिए आप किस प्रकार की कार्य करते हैं, किस प्रकार की रचनात्मकता को अपनाते हैं, उसको जानने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप हो सकता है किसी समस्या से संबंधित पोस्टर्स वहाँ पर लगाएं, कोई और तरीका अपनाएं, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करें, 5 मिनट का कोई एक छोटा सा स्किट करके वहाँ पर दिखाएं। तो उस आधार के ऊपर 30 अंक उस चीज़ के लिए उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा देखा जाएगा। अब आनंदम की गतिविधि के लिए कुछ व्यक्तिगत गतिविधियां क्या हो सकती हैं उसके कुछ उन्होंने यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। उन पॉइंट्स को मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप करें। तो पहला है स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालय में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि उपयोग में नहीं आ रहे हैं उन्हें बंद करना, अर्थात चीज़ों की बचत करना जो है वह यहाँ पर देखा जा रहा है। उसी प्रकार से दूसरा है कि जो नल हैं उन नल को हम बंद कर दें तो बिजली बचाओ।
पानी बचाव की व्यवस्था जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ ये काम हो सकता है। कि हम घर पे भी देखते हैं कि ब्रश कर रहे हैं, नल चल रहा है, उसको बंद करने की आदत डालिए। लोगों को टोकिए बार बार कि भैया नल बंद करो, पानी वेस्ट हो रहा है। कमरे में कोई नहीं बैठा है, लाइट का पंखा भी चल रहा है, बिजली भी चल रही है, तो उसको बंद करने के लिए कहिए। तो पानी और बिजली की जो बचत है उसको प्रोत्साहित करने की बात कही है। तीसरी, रिहायशी और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा जो है वो नहीं फेंकें। टायर आदि को जलाने से रोका जाए। प्लास्टिक के प्रयोग के ऊपर हम हर साल कहते हैं कि बैन कर रही है आप उसको, तो प्लास्टिक के प्रयोग के लिए लोगों को हतोत्साहित करिए। सब्जी मंडी है, फल वाला है, दूसरे किराना की दुकान है, जहाँ पर व्यक्ति प्लास्टिक की थैलियाँ दे रहा है, आप उसको मना करिए कि भाई प्लास्टिक की थैली नहीं, अपना थैला लेकर के आएँ, सामान उसमें लेकर के जाएँ। ये कबाड़ इकट्ठा कर रहा है, ये कचरा इकट्ठा कर रहा है और हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ में जोड़ी गई हैं। वृद्धजन की मदद परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है। कमज़ोर व्यक्ति है, विकलांग है, दिव्यांग हैं, तो उसकी आप मदद करें, तो उसको लेकर के कहा गया है। पशुओं के प्रति जो क्रूरता दिखाई जा रही है, उस क्रूरता को रोकने के लिए आप कार्य कर सकते हैं। कागज़ जो है उसका दुरुपयोग ना हो, तो उसको रोकें। कागज़ के दोनों तरफ लिखने की जो बात है उसको ध्यान में रखें कि कागज़ के दोनों तरफ लिखें। कागज़ का जो दुरुपयोग है कि 2 लाइन लिखी और कागज़ पूरा वेस्ट है, उसको फेंक देते हैं, तो उन सब चीज़ों को रोकने का कार्य करें। क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ों की कटिंग करनी पड़ती है, और पेड़ जब कट रहे हैं तो पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। तो उसके लिए कागज़ की बचत के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, वृद्ध है, रिश्तेदार हैं, तो उनको फ़ोन करना। अब अकेले हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, घर में अकेले रहते हैं, परेशान हैं, कभी कई कार्य होता है और खुद नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो रोज़ एक फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि अंकल आपको कोई काम है, या माता जी आपको कोई काम है। तो एक सहायता उनकी है। कभी बीमार हैं वो, तो आपको पता पड़ता है। आप कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि परिवार में वृद्धजन अकेले रहते थे और 3 दिन पहले मृत्यु हो गई, और जब डेड बॉडी से स्मेल आनी शुरू हुई तो पता पड़ा कि अरे व्यक्ति की तो मृत्यु हुए 3 दिन हो गए। तो ऐसी अवस्थाएं ना आए, उसके लिए आप उनसे बातचीत करते रहें, उनमें डिप्रेशन भी ना आए। तो हम अगर कोई ना कोई व्यक्ति उनसे रोज़ बात कर रहा है तो वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ में जुड़ें। महिलाओं की जो है वह सहायता करें। उत्पीड़न कहीं हो रहा है तो आप उसको रोकने का प्रयास करें। राह चलते व्यक्ति कोई किसी को छेड़ रहा है, बस में आप आ रहे जा रहे हैं या कहीं और जगह हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, फप्तियाँ कस रहा है, तो आप उनको रोकने का कार्य करें। ये एक बहुत अच्छा व्यक्तिगत कार्य हो सकता है। पेड़ पौधे लगाएं। आप पेड़ पौधे लगा दिए हैं तो आप उनको प्रतिदिन सींचने का भी काम करें, ताकि वह जीवित रह सकें, उसकी सुरक्षा भी करें। वहाँ पे पड़ोसी और दोस्तों की मदद के लिए, घर में जो सदस्य हैं उनकी मदद के लिए समय निकालिए। हम क्या कहते हैं, अरे अभी समय नहीं है, बाद में कर दूंगा। नहीं, समय आपको निकालना है। हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस समय को दुरुपयोग को हमें रोकना है और अच्छे कार्यों में उस समय को लगाइए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी आदि चीज़ें साझा कर लें तो बहुत अच्छा है। खाना देखिए, आप लोगों को बहुत वेस्ट करने की आदत है, उनको बोलिए वेस्ट मत करिए, जितना आप खा सकते हैं उतना ही लीजिए, और चाहिए तो आपको बाद में भी आप ले सकते हैं। लेकिन शादी ब्याह के अंतर्गत हम कई बार जगह पे देखते हैं कि प्लेट में खाना भरा और व्यक्ति बाद में उस प्लेट को ऐसे कैसे जूठे में रखाता है। तो उस चीज़ से बचना चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को जागृत कर सकते हैं। जो हमारी सड़कें हैं उसके ऊपर गंदगी किसी प्रकार की लोग ना फैलाएं।
उसके लिए लोगों को जागृत करिए कि अगर इस यहाँ पर कचरा नहीं होगा। हम देखते हैं विदेशों की सड़कें, अरे वाह कितना बढ़िया शहर है, आप देखिए लोग वहाँ पर कितने जागरूक हैं। आपने कभी देखा किसी को कि वहाँ पर सड़कों पर लोग कचरा फेंक रहे हैं? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम ही सबसे पहले कचरा ऊपर की छत मंजिल पर रहते हैं, नीचे ऊपर की खिड़की से कचरा नीचे सड़क पर डाल देते हैं। तो ये जो आदतें हैं ये हमारी खराब आदतें हैं और इनको रोकने के लिए प्रयास करना है। लोगों को जागृत करिए कि कचरा पात्र बना हुआ है उसमें रखें, नहीं तो कचरे के लिए तो बैग्स आते हैं, थैलीज आती हैं, उनमें रख लें ताकि जो कचरा गाड़ी आती है वो आपकी कचरा उठा करके ले करके जाए। लोगों से विनम्रता से बात करना वह भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही भाषा जो है हमारी आजकल बहुत ख़राब है, हम बहुत कड़वे हैं, बहुत जल्दी हमको गुस्सा आ जाता है, समझते नहीं हैं। तो विनम्रता से भी लोगों से बात करें। जब आप लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं, 1 2 3 बार समझा रहे हैं, नहीं समझ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, विनम्र होकर के अपनी बात को समझाइए। व्यक्ति आसानी से आपकी बात को समझेंगे धीरे धीरे। महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना, गलत इशारेबाजी नहीं करना, गलत शब्दों का प्रयोग उनके लिए नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति करता है तो आप उसको टोकिए। जैसे मैं आप लोगों को सारे टाइम टोकती रहती हूँ, जब भी आपसे आपके पिताजी का नाम पूछा जाता है आप न श्री लगाते हैं न जी लगाते हैं, सीधा नाम बोलते हैं। तब मैं पूछती हूँ पिताजी का नाम पूछ रही हूँ, दोस्त का नहीं। तो आपको टोकती हूँ मैं, क्योंकि आप जब अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं तो सम्मान से बोलिए, आपके पिता हैं। तो इसी प्रकार से जब आप देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है या लड़कियों के ऊपर कोई सम्मान तरीके से अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो आप उनको टोकिए कि भाई आप अच्छे से बात करिए, सम्मानजनक भाषा के साथ में बात करिए, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। लड़की के विरुद्ध नहीं, लड़का भी कर रहा है तो आप उसको भी टोकने का काम करिए। किसी के भी प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आप मत करिए। कोई करता है तो उसे टोकिए। किसी का कोई खोया हुआ सामान है आपको मिलता है तो कोशिश करिए आप उसको वहाँ पर पहुँचा सकें, लौटा सकें उस व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरतमंद की जो वहाँ पर उसके पर्स में हो सकती है या जो सामान उसका खोया है उसके अंतर्गत हो सकती है। और अगर उसे वह मिल जाए तो उसकी जो खुशी है वही आपके लिए बहुत कुछ हो सकती है। कभी आप देखें कि कोई व्यक्ति है बहुत ज़रूरतमंद है, क्या गर्भवती महिला हैं या दिव्यांग हैं, तो उसको अपनी जगह पर स्थान दे दें कि भाई पहले आकर के खड़े हो जाओ और आप अपना काम करा लो, ताकि उसको परेशानी कम हो। तो ये भी एक खुशी अपने आप के लिए अर्जित करने का तरीका है कि आपने अपना स्थान किसी और को दिया और आप उसकी जगह जा कर के खड़े हो गए। तो ये भी जॉय ऑफ गिविंग है। कोशिश करिए कि बहुत तेज म्यूज़िक, डीजे आदि नहीं चलाएं, इससे ध्वनि प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ में आस पड़ोस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बुज़ुर्ग जो रह रहे हैं, उनको उससे बहुत परेशानी होती है। अगर कोई कर रहा है तो उसको कहिए कि उसकी आवाज़ को सीमित कर ले। इस प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित अगर आपको जानकारी और किसी व्यक्ति को आवश्यक है सीखना, उसको नहीं आता है कोई कार्य करना उस कंप्यूटर पे और आपको आता है, तो आप प्रयास करिए कि आप उस व्यक्ति को वह चीज़ सिखा सकें, तो उसके लिए अच्छा होगा। ये तो थी व्यक्तिगत गतिविधियाँ। अब सामूहिक गतिविधियों के संदर्भ में हम बातचीत करें तो सामूहिक गतिविधियों के लिए जो सुझाव है उसमें बिजली और पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र, कॉलोनी, ऑफिस में नारे, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम एवं अभियान कि आप 15-20 सदस्य हैं, हम कॉलेज के अंतर्गत मोस्ट प्रोबेबली 20 सदस्यों का एक समूह बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शिक्षक हैं, आचार्य जो हैं, उनकी संख्या कम है, विद्यार्थियों की संख्या उस अनुपात में ज़्यादा है। तो हम 15 से 20 विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। तो आप पानी, बिजली आदि से जो संरक्षण क्षेत्र हैं
उसके अंतर्गत पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम, वो एक अभियान चला सकते हैं वहाँ पर। कचरा निस्तारण के बारे में कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, जो खाद में परिवर्तित हो सकता है उस कचरे को अलग रखिए, बायो वेस्ट जो है उसको अलग करिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कार्यालय के अंतर्गत, कॉलोनी के अंतर्गत या अलग अलग कार्यालय के अंतर्गत जाकर आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। घायल या बीमार जो पशु हैं उनकी देखभाल जो है उसके लिए क्या योजनाएं हो सकती है उसके बारे में आप लोग कर सकते हैं। किसी भी एक कॉलोनी को गोद ले लें और उस कॉलोनी के अंतर्गत जो पानी, बिजली या कचरा निस्तारण की जो समस्या है उसको कैसे हल किया जा सकता है, उसके लिए विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे बातचीत करके और आप कार्य कर सकते हैं। पुस्तक है, भोजन है, कपड़े हैं या अन्य कोई चीज़ें हैं, उसका एक बैंक बना करके आप चीज़ों को संकलित कर सकते हैं कॉलोनी में जा कर के या अपने एरिया में जा कर के, और उसको बाद में ज़रूरतमंद व्यक्ति को वितरित कर सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा कार्य है। पेड़ों की कहीं पर आप देख रहे हैं कि अनाधिकृत कटाई हो रही है तो उसके बारे में लोगों को रोकें, ज़रूरत पड़े तो प्रशासन को सूचित करें और उस जो अनाधिकृत कटाई है उसको रोकें। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आप कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं वृक्षारोपण का कार्य करिए कि बारिश का मौसम आए या कोई ऐसा मौसम आए तो आप सघन वृक्षारोपण अभियान को अपने हाथ में लीजिए कि इस क्षेत्र में हम इस बार 100 पेड़ लगाएंगे, 500 पेड़ लगाएंगे मिल करके। तो एक ये अच्छा जो है पर्यावरण के लिए आप कार्य कर सकते हैं समूह के साथ मिल करके। उसके बाद हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं या हेरिटेज स्थल हैं उन स्थलों को बचाने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, या उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए, तो उसके बारे में आप कार्य कर सकते हैं। आपके यहाँ पर आसपास जो मंदिर हैं या तालाब हैं उसके बारे में एक वीडियो बना करके और आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि केकड़ी के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ये पुरातत्व विभाग से संबंधित चीज़ें हैं, इतने पुराने साल की, तो उनका आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी अस्पताल के साथ में समन्वय स्थापित करके और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो कैंप आयोजित किए जाते हैं उस कैंप के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने का, लोगों की मदद करने का, रजिस्ट्रेशन करने के अनेक कार्य होते हैं। तो अस्पतालों के साथ मिल कर के और आप उस प्रकार के कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम कहें जो व्यक्ति ड्रग्स या अल्कोहल या नशीले पदार्थों के साथ में जुड़े हुए हैं वो उन पदार्थों को छोड़ें और उससे बाहर आ सकें, उसके लिए उनको मदद चाहिए करती हैं तो आप उसके साथ में मदद उनकी करें। उसके बाद हम कहें कि श्रमिक हैं या घर के काम के अंतर्गत सहायता करने के लिए छोटे पैमानों पर ऋण लेने वाली सहकारी समितियां हैं, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं कार्य कर रहे हैं, श्रमिक वगैरह, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। आप उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराइए और उसके लिए स्वयं सहायता समूह या दूसरी जो तरीके से ऋण मिलते हैं उनके ऊपर उस व्यक्ति को बता सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी करें और उसका समाधान करें कि अगर आपके आसपास के परिवार के अंतर्गत या क्षेत्र के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि वृद्ध का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, मानसिक या शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, महिला को किया जा रहा है, पुरुष को किया जा रहा है, बुजुर्ग हैं और उनको किया जा रहा है, या दिव्यांग है और उसे किसी कारण से परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आप रोकने का कार्य करें और उसके हित के लिए जागरूक हों। अगर आपको बुनाई आती है, मांडना आता है या आपको रंगाई का काम आता है या दूसरी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी है, स्थानीय जो कलाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी है, तो उनको प्रचार प्रसार करने का कार्य भी आपको करना चाहिए। सामूहिक रूप से योग और ध्यान को प्रोत्साहन करिए
क्योंकि आनंदम जब तक आपके अंदर से नहीं आ रहा, आप स्वयं उसको, ये तो एक कोर्स के रूप में आपको करने को दिया जा रहा है। कई बार आपको लगेगा कि क्या चीज़ दे दी हमको, ये भी कोई काम है, लेकिन यही स्थिति आज समाज के अंतर्गत देख रहे हैं। व्यक्ति पाना सब चाहता है, अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, पड़ोस के प्रति क्या कर्तव्य है मेरा, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। सब अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं, हमें कर्तव्यों की भी बात सीखनी होगी। और इन कर्तव्यों की बात को सिखाने के लिए ही इन सब चीज़ों को आपके इस विषय में जोड़ा गया है। तो सामूहिक योग, ध्यान, इसको प्रोत्साहित करें। योग और ध्यान दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बारे में जागरूक होते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रेरित होते हैं, अपने खुद के लिए जागरूक होते हैं। तो लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। अगर आपके यहाँ पर कोई पुरानी बावड़ी हैं, कुएं हैं और उनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, उसमें जो प्रशासन है उसके साथ जुड़ करके और आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं तो उसको करें। वर्षा जल जो है उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसको कैसे हम संचय कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास जो है, उसकी तकनीकी जो है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा सकता है। स्थानीय लोगों के लिए सार्वजनिक उद्यान, पार्क आदि का जो रखरखाव है उसको देखा जा सकता है। जनरली आप देखेंगे कि बच्चों के पार्क के अंतर्गत झूले वगैरह लगे होते हैं, वह टूटे हुए मिलेंगे या उसके ऊपर बड़े बच्चे जो हैं या बड़े लोग जो हैं वह झूलते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप उन्हें मना करिए कि यह छोटे बच्चों के लिए है और उनके भार से वह खराब हो सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उसमें पानी देने का काम है या उनकी निराई गुड़ाई का काम है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी है, या आपको ऐसे कोई ऐप्स के बारे में जानकारी है जो महिलाओं की छेड़छाड़ से उनको बचाते हैं या जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो लोगों को उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य ऐसी सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ने यहाँ पर दी हैं। एक आउटलाइन प्रस्तुत करी है राजस्थान सरकार के जो हमारा शिक्षा विभाग है, उसने एक आउटलाइन जारी करी है कि हम किस प्रकार से इन सब कार्यों को कर सकते हैं। तो ये सारी एक छोटी सी आउटलाइन है। आप इसके बाहर जाकर के भी कुछ कार्य आपको लगता है कि समूह हित का कार्य है या व्यक्तिगत हित का आपने कार्य किया है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, अपनी व्यक्तिगत डायरी को बना लीजिए नवंबर से, और अपनी जो सामूहिक गतिविधि है वो क्या हो सकती है उसके बारे में सोचिए और आप उसके ऊपर कार्य करिए। कोई भी समस्या हो तो आपके जो मेंटर्स हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और उस आधार पर हम अपने इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।